सांख्यिकी के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन कीजिए। जो सांख्यिकी में महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, सांख्यिकी जो काम करती है, महत्वपूर्ण काम करती है, क्या क्या महत्वपूर्ण काम करती है सांख्यिकी, वो बताना है। तो सांख्यिकी के महत्वपूर्ण कार्य यानी यह आपको लिखा हुआ है जो इस प्रकार हैं। कैसे कैसे प्रकार हैं देखिए यहाँ पर। आर्थिक समस्याओं को समझने में सहायता करती है, ठीक है। तो बहुत सारे इसके काम हो सकते हैं। यहाँ पर आपको जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पर आपको बहुत सारे काम बताए थे कि आर्थिक जो है आर्थिक सांख्यिकी का जो है यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। बहुत सारे कार्य होते हैं, यानी 7 से 8 कार्य लिखे हुए थे, आपको मैंने डिटेल में उन्हें बताया था, ठीक है। तो अगर आपने जो है आपको याद नहीं है तो वीडियो देख सकते हैं, वीडियो को चैनल में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आर्थिक समस्या को समझने में सहायक है। किसी आर्थिक समस्या क्या है, पहला है आर्थिक समस्या को समझने में सहायक है। उसके बाद तथ्यों को निश्चित रूप से प्रस्तुत करने योग्य बनाती है। तो हम एक एक करके इसको समझते हैं। पहले आर्थिक समस्या को समझने में सहायक है, ठीक है। किसी अर्थशास्त्री के लिए सांख्यिकी एक ऐसा अपरिहार्य साधन है जो किसी आर्थिक समस्या को समझने में उसकी सहायता करता है, ठीक है। इसकी विभिन्न आर्थिक विधियों का प्रयोग करते हुए किसी आर्थिक समस्या के कारणों को मात्रात्मक तथ्यों की सहायता से खोजने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर यह बता रहा है कि जो आर्थिक समस्या हो सकती है उसमें किसी अर्थशास्त्री के लिए जो है सांख्यिकी एक ऐसा अपरिहार्य साधन है जो किसी आर्थिक समस्या को समझने में उसकी जो है सहायता करता है, और इसकी विभिन्न जो है आर्थिक विधियों का प्रयोग करते हुए वो क्या कर सकता है, आर्थिक विधियों का प्रयोग करते हुए किसी भी आर्थिक समस्या के कारणों को मात्रात्मक तथ्यों की सहायता से खोजने का प्रयास करता है। मात्रात्मक मतलब मात्राओं के आधार पर वह खोजने का प्रयास करता है। उसके बाद दूसरा है तथ्यों को निश्चित रूप से प्रस्तुत करने योग्य। तो अब ये सांख्यिकी क्या बनाती है, सांख्यिकी में देखिए बहुत सारे तथ्य होते हैं जो कि हम कैसे भी प्रस्तुत करते हैं, किसी बात को कैसे कहते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो यहाँ पर एक तरीका जो है मुहैया कराती है, ये सांख्यिकी बताती है कि इस तरह से क्रम अनुसार किस तरह से जो है बात को आपको रखना है। यहाँ पर किस तरह से जो है तथ्यों को निश्चित रूप से प्रस्तुत करती है, ठीक है। आंकड़ों को निश्चित रूप से जो है प्रस्तुत करेगी। जब यहाँ पर देखिए जब आर्थिक तथ्यों को सांख्यिकी रूप में व्यक्त किया जाता है तब वे जो है यथार्थ तथ्य बन जाते हैं, ठीक है। यथार्थ तथ्य अस्पष्ट कथनों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होते हैं तथा उन्हें सही प्रकार से समझा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपको ऐसे ही किसी ने डाटा दे दिया, ठीक है, कोई भी बात यहाँ पर पूरा पैराग्राफ लिख कर दे दिया है, पूरा एक भी स्पेसिंग नहीं दी है, पूरा ऐसे ही लिख कर दे दिया है, तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा और बोरिंग सा लगेगा। अगर आपको उसे ही वही पैराग्राफ आपको जो है सजा कर दिया जाए, यानी गैप दिया जाए, एक एक पैराग्राफ दें, सजा दें, थोड़ा स्टाइल उसमें अच्छा सा लगे, तो आपको वो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सांख्यिकी यहाँ जो है आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है। तो सांख्यिकी का काम ये भी है कि क्या करती है, जो सांख्यिकी होती है ना, बड़े बड़े आंकड़े होते हैं उन्हें क्या करती है, छोटे छोटे रूपों में प्रस्तुत करती है। तो सांख्यिकी आंकड़ों को समूह यानी सांख्यिकी आंकड़ों के समूहों को कुछ संख्यात्मक मापों जैसे कि माध्य, प्रसारण जो है प्रसरण आदि के रूप में संक्षिप्त करने में सहायता करती है। ये जो है संख्यात्मक माप आंकड़ों के संक्षिप्तीकरण में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी समूह के लोगों की संख्या बहुत अधिक है तो उन सबकी आय को याद रख पाना असंभव है। फिर सांख्यिकी रूप से प्राप्त संक्षिप्त अंकों जैसे औसत आय को याद रखना आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से क्या होता है कि सांख्यिकी क्या करती है, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उन्हें क्या करती है, उनका संक्षिप्त रूप प्रस्तुत कर देती है। जैसे कि औसत, किसी भी चीज का औसत निकालना, बहुत सारी चीजें होती है तो हम बहुत सारी चीजों को याद नहीं रख सकते, तो उसका औसत अगर निकाल लें तो हमें वो औसत याद रहता है। तो औसत के अनुसार हम उस चीज का अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो सांख्यिकी यहाँ पर पूर्ण रूप से सत्य नहीं होती है, ये भी इसकी कमी है। आपने हानि पढ़ी होगी तो उसमें था कि सांख्यिकी जो है पूर्ण रूप से सत्य नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो है औसत निकाला है तो यहाँ पर एक तरह से अनुमान लगाया गया है। तो इस तरह से ये आंकड़े दी। इस प्रकार सांख्यिकी के द्वारा आंकड़ों के समूह के विषय में सार्थक एवं
यानी समग्र सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। बहुत सारी सूचनाएं में समग्र मतलब सभी सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। चौथा पॉइंट है सांख्यिकी आर्थिक कारकों के मध्य संबंधों की स्थापना करती है। जो आर्थिक कारक होते हैं उनके बीच जो है संबंधों की स्थापना करती है, क्या सांख्यिकी करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसी अर्थशास्त्री की रुचि यह जानने को हो सकती है कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी अथवा वृद्धि होती है तो उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे प्रश्नों का जो है उत्तर तभी दिया जा सकता है जब विभिन्न आर्थिक घटकों के बीच किसी प्रकार का परस्पर संबंध विद्यमान हो। ठीक है, उनमें किसी प्रकार का कोई जो है परस्पर संबंध विद्यमान हो या नहीं इसे सांख्यिकी विधियों यानी सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके सरलता से पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या करती है हमारी सांख्यिकी जो करती है अर्थशास्त्र में मध्य संबंधों को स्थापित करती है। अर्थशास्त्र के बीच जो है संबंध जो होते हैं उसे स्थापित करती है, जैसे कि मांग, जैसे कि यहाँ पर जो है वस्तु की कीमत में बढ़ जाती है या वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज है, हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो हम सांख्यिकी ऐसे नियम, ऐसे फॉर्मूले उपलब्ध करवाती है जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इनकी गणना कर सकते हैं, यानी अनुमान एक तरीके से लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर 5वां पार्ट क्या कहता है। तो यहाँ पर सांख्यिकी अर्थशास्त्र योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में सहायता करती है। तो सांख्यिकी क्या करती है, आर्थिक योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में सहायता करती है। अगर देखिए आपने बुक पढ़ी है तो आपको यहाँ पर सिर्फ 5 पॉइंट लिखे हैं। तो आपको हमेशा क्या करना है, एग्जाम में जितने नंबर का क्वेश्चन है उससे 1 या 2 पॉइंट हमेशा जो है आप एक्स्ट्रा लिख के आए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, आपके पास टाइम जो है कम बचा है, तो आप वहां पर जो है 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पार्ट यानी 5 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अब देखिए लिखने का तरीका यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको लिखना है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारा लिखा हुआ है, अगर आप इस तरह से लिखेंगे ना तो आपको जो है लिखने में ये तो आप पूरा याद भी नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, मेन पॉइंट आपको करना है याद, मेन पॉइंट याद है, बस पॉइंट नंबर डालिए, क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद यहाँ पर आंसर लिखिए, वहां पर आंसर लिखने के बाद यहाँ पर लिखिए निम्नलिखित कारण यानी कार्य है सांख्यिकी के। उसके बाद ये देखिए पहला कार्य है, उसके बाद दूसरा कार्य, तीसरा, 5वां कार्य। सांख्यिकी यानी आर्थिक योजनाओं एवं नीतियों का निर्माण करने में सहायता करती है। बस इतना आपको याद है। उसके बाद आप यहाँ पर 3 से 4 लाइन में बस 2 से लेके 2 से 5 लाइन के अंदर जो है आपको डिफाइन कर देना है। यहाँ पर बता देना है कि सांख्यिकी विधियां ऐसी उपयुक्त आर्थिक विधियों के निर्माण में सहायता करती है, ठीक है, सहायता देती है, जिनके द्वारा आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। ठीक है, आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्या करती है, नीतियों यानी आर्थिक नीतियां प्रदान करती है सांख्यिकी, जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ठीक है,